पहले आप सब लोगों को हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 774वां उर्स मुबारक के दूसरे दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, CN सिंध, होम मिनिस्टर साहब, IG साहब सिंध और हैदराबाद की जो DIG हैं, उन्होंने जामशोरा पुलिस को बहुत नज़र रखते हुए जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट भी रखा गया और हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी प्रोवाइड किए गए। मैं समझता हूँ कि मेले को मद्देनज़र रखते हुए जामशोरा पुलिस की प्रायोरिटी वाइज 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सबसे पहले तो ज़ायरीन की जान की हिफाजत करना, उसके अलावा दूसरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैफिक के फ़्लो को बहाल रखना और ट्रैफिक के किसी भी हादसे से महफूज रखना ज़ायरीन को, और तीसरे नंबर पे हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं उन लोगों के माल की हिफाजत करना। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है, हम इन सारे मामलात में कामयाब रहे हैं। और सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें हमें 5000 के करीब नफरी प्रोवाइड की गई थी, जिसमें लोकल पुलिस थी, ट्रैफिक पुलिस थी, SSU, RRF के जवान, रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच और मोटरवे पुलिस थी। हमने डिफरेंट जोन में तकसीम किया, उनको डिफरेंट जोन में डिप्लॉय किया। सिक्योरिटी के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए हमने 30 से ज़ायद सर्वेलेंस टीम्स पूरे 7 शहर में और ख़ास फोकस दरगाह के अंदर रखा। तमाम वो लोग जो दरगाह के अंदर एंटर हो रहे थे, ख्वातीन हो, बच्चे हों या मर्द हो, उनको प्रॉपर चेक किया गया। 3 लेयर्स लोकल पुलिस ने चेक किया, 1 लेयर पे स्पेशल ब्रांच ने चेक किया। हमने दरगाह के इर्द गिर्द और दरगाह की रूफ टॉप्स भी डिप्लॉय की। यही मैं समझता हूँ एक इफेक्टिव पेट्रोलिंग की वजह से, सर्वेलेंस की वजह से, कमांड एंड कंट्रोल के ज़रिए, ड्रोन कैमरास के ज़रिए हम इसमें कामयाब हुए कि अभी कोई भी लड़ाई, कोई भी स्टैम्पीड या किसी भी वजह से अननेचुरल डेथ 7 शहर में नहीं हुई। दूसरी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ट्रैफिक के फ़्लो को बहाल रखना और हाईवेज़ पे लोगों की किसी हादसे से बचाना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम कामयाब रहे हैं। सिर्फ एक मांझन के करीब, जैसे DC साहब ने बताया, एक हादसा हुआ है, वो भी रात के टाइम, शाम के टाइम एक भैंस और गाड़ी का टकराव हुआ था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ट्रैफिक के फ़्लो की बात है, किसी भी शहर में, दुनिया के किसी भी शहर में अगर 30 लाख लोग आएंगे तो ट्रैफिक का फ़्लो धर्म भरम होता है, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और बाकी हमारे तमाम इदारे कामयाब रहे हैं कि किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे ट्रैफिक स्टक नहीं हुई। स्लो ज़रूर हुई है, जहाँ पे स्लो ज़्यादा हुई है वहाँ पे हमने इंटरवीन करके उसके फ़्लो को बहाल किया है। जो तीसरी हमारी प्रायोरिटी थी लोगों के माल की हिफाजत, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की निस्बत हमारी स्ट्रेटजी बेहतर थी। हमारी एंटी क्राइम फोर्स जो 80 के करीब जवान वर्दी और विदाउट वर्दी जो दरगाह के अंदर मौजूद थे, उसकी वजह से काफ़ी लोग महफूज रहे हैं। डेफिनेटली जहाँ पे लाखों लोग आते हैं और डिफरेंट शहरों से आते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ वाक़यात होते हैं और यहाँ पे भी वाक़यात हुए। हमारी एंटी क्राइम जो फोर्स थी उसने 40 से ज़ायद पिक पॉकेटर अभी तक अरेस्ट किए हैं और 27 के करीब मोबाइल्स हमने लोगों को रिकवर करके, कुछ हमारे पास पड़े हुए हैं, कुछ लोगों को हमने वापस कर दिए, जिनका वीडियो और पिक्टोरियल रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन्ड है। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी DC साहब का जो कंट्रोल रूम है, हमारी विजिलेंस की जो टीम है, उनकी मदद से हमने 13 के करीब बच्चे जो अपने वालिदैन से बिछड़ गए थे उनको हमने रिटर्न किया है वालिदैन को। और जब बच्चा माँ के पास जाता था और माँ की जो खुशी थी उसको देख के मैं समझता हूँ कि हमें हमारी जो थकावट थी वो दूर हुई है। इसके अलावा हमारी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारे जवान डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनकी लॉजिंग, बोर्डिंग और उनकी मैसिंग का ख्याल रखना, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखना। उस हवाले से भी हमने एक बेहतर प्लानिंग की थी और डेली बेसिस पे खाना हर वक्त तैयार हो रहा था, उसकी पैकिंग हो रही होती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उस मामले में मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक 80-90% हम उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, होम मिनिस्टर साहब का, IG साहब का, खास करके DIG साहब का, जो कि पिछले 3 दिनों से 7 में बैठे हुए हैं हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी सपोर्ट के लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। कमिश्नर साहब हैदराबाद, DC साहब, इनकी पूरी टीम, म्यूनसिपैलिटी, मैं समझता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट, सब लोगों ने इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है। मैं समझता हूँ सबको क्रेडिट जाता है और खास करके चेयरमैन मेला कमेटी। मेला स्टार्ट होने से 10-15 दिन पहले हमारे सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन रेगुलर बेसिस पे चल रहे थे। ग्रैंड ऑपरेशंस, ग्रैंड मेगा हमने रेड्स किए थे।
मेले के दौरान जब ये इस्लामाबाद वाला एक दुख भरा वाकया पेश आया, उसके बाद आपने देखा होगा कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जामशोरो की कमांड नहीं, दादू और डिस्ट्रिक्ट टंडोवाला या टंडो मोहम्मद की भी कमांड भी हमारे पास कुछ ना कुछ वक्त के लिए यहाँ पे आती हुई अपना रोल अदा करते हैं। हमने मजीद नफरी भी बढ़ाई, हमने स्ट्रेटजी भी चेंज की। आपने देखा होगा कि हमने लेडी कांस्टेबल से भी पेट्रोलिंग कराई दरगाह के अंदर। हमने अपनी जो RRF है उसकी पेट्रोलिंग दरगाह के अंदर फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई। हमने अपनी जो रैंडम चेकिंग होती है, बॉडी चेकिंग होती है, वो हमने बढ़ाई। उसके अलावा हमारे जो सर्वेलेंस के कैमराज थे उस पर हमारी अपनी टीम भी बैठी हुई थी, और DIG साहब और मैं वक्तन फवक्तन हम अपने ड्रोन्स के जरिए हम खुद सर्वेलेंस कर रहे थे। तो डेफिनेटली हमारी स्ट्रेटजी हमने मजीद तरतीब दी थी इस वाक़े के बाद। पाक फौज की हमें सपोर्ट हासिल थी, उनके वेरी सीनियर कमांड उन्होंने पहले दिन खुद विजिट किया था दरगाह में। मैंने और DC साहब ने उनको विजिट भी कराया था, ब्रीफ भी करवाया था, और बैकअप में वो 7 में ही उनकी बैकअप फोर्स मौजूद है। रेंजर तो आपको नजर आ रही होगी, जगह जगह पाक फोर्स मौजूद है।